धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम सब के उद्धारकर्ता, हम सब के रक्षक, हम सब के उपाय करने वाले, हम सब के ओर से लड़ने वाले प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आज की शाम में हम सब मिलकर परमेश्वर पिता आपकी महिमा करते हैं, आपकी महिमा, आराधना, स्तुति, आपके नाम को परमेश्वर ऊंचा करते। प्रभु हम घटे परमेश्वर पिता और तेरा राज्य प्रभु हमारे जीवनों में आए। प्रभु तू बढ़ता जाए और हम घटते जाए मेरे खुदावंद। हम धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, अपने जीवनों से प्रभु तुझे धन्यवाद, आदर, सम्मान और प्रेम देते परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर पिता इसके योग्य परमेश्वर आप हैं मेरे खुदा। धन्यवाद प्रभु, तो हमारा छुटकारा करने वाला परमेश्वर है, इंतजाम करने वाला, उपाय करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए प्रभु हम सब तेरे नाम को सराहते प्रभु, उस नाम की प्रशंसा, उस नाम को जय जयकार देते परमेश्वर मेरे खुदा। दुनिया की छोर से प्रभु तेरे बेटे बेटियां, उनका परिवार प्रभु मिलकर प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हैं। यीशु मसीह के नाम से आप वहीं उन्हें आशीष दें, वहीं आपका पवित्र आत्मा उन्हें गाइड करे, वहीं प्रभु अपने जीवन में आपकी उपस्थिति को आज की शाम में महसूस करे परमेश्वर। प्रभु जो भी समस्या, परेशानी, दुख, बीमारी लेकर आए, आज उसमें वो वापस न जाएं, परंतु उसका छुटकारा प्रभु अपने जीवन में देख सके खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु, दिन भर के हर एक खौफ खतरों से बचाया, एक्सीडेंट से बचाया, नुकसान से बचाया प्रभु, गलत लोगों से, नेगेटिव बातों से, दुष्ट के बुरे हथियारों से बचाकर सुरक्षित आज हमें घरों पर रखा है पिता। और जहां कहीं भी तेरे बेटे बेटे इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, वहीं प्रभु आपने उन्हें सुरक्षित रखा है, भला चंगा रखा है, जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा है। इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु। आज की शाम में मेरे पिता हम क्षमा मांगते प्रभु दिन भर के हर एक गुनाहों के लिए पिता, जो प्रभु हम सब के द्वारा हुए हैं पिता। यीशु तेरे बेटे बेटियां अपने गुनाहों का अंगीकार कर रहे हैं, हर एक जन प्रभु अपने गुनाहों को तेरे आगे रख रहा है पिता। प्रभु तू उन्हें क्षमा कर प्रभु, क्योंकि तू क्षमा करने वाला प्रभु है प्रभु। तूने कहा है कि मैं तुम्हारे गुनाहों को काली घटाओं के समान और बादलों के समान मिटा डालूंगा परमेश्वर। ऐसे ही प्रभु इनके जीवन के इस गुनाहों को जो इनसे हुए हैं प्रभु आप उन्हें मिटाएं प्रभु, और इनके जीवन को पाक साफ करें परमेश्वर। सच में मेरे परमेश्वर पिता, आप अपने लोगों के कारोबार पर, उनके प्रभु हाथ के कामों पर प्रभु आप आशीष देते, और दुष्ट प्रभु जो उनके विरोध में प्रभु रुकावटें, बाधाएं, परेशानियां, नुकसान को लेकर आता है प्रभु, उसको आप डांट कर दूर करते हैं प्रभु, उसको आप घुड़कते परमेश्वर पिता और उसका अंत करते परमेश्वर पिता। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी प्रभु इनके जीवन में प्रभु, इनके कारोबार में, इनके बिजनेस में, यदि इनके किसी भी काम के क्षेत्र में कोई भी नुकसान अभी आया है प्रभु यीशु मसीह, कोई भी रुकावटें आई हैं परमेश्वर पिता, तो आज इस वचन के अनुसार परमेश्वर कि आप उस परिस्थिति को घुड़ के परमेश्वर पिता, ताकि जो इनकी उपज है, ताकि जो इनका कार्य है, ताकि प्रभु जो इनका जॉब है प्रभु, उसमें किसी भी प्रकार की अड़चनें, किसी भी प्रकार की रुकावटें ना आने पाए पिता। ये वचन हम उनके लिए क्लेम करते हैं, और इस वचन के आधार पर प्रभु आप उनके बिजनेस की, उनके जॉब की, उनके काम की प्रभु रक्षा करें प्रभु, किसी भी प्रकार का नुकसान उनका होने ना पाए, क्योंकि प्रभु तूने कहा है कि तुम्हारे दाखलता के फल कच्चे ना गिरेंगे। हाँ परमेश्वर, तेरी ये वाणी है प्रभु। आज की शाम में प्रभु हर एक भाई बहन के लिए, उनके जॉब के लिए, उनके काम के लिए, उनके हर प्रकार के उस क्षेत्र के लिए जहां भी वो काम करते प्रभु, वहां पे प्रभु आपने कहा है कि मैं तेरा नुकसान नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारी उपज में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने दूंगा। उस नाश करने वाले को, उस विपत्ति लाने वाले को, उस नुकसान लाने वाले को मैं तुम्हारे जीवन से घुड़कूंगा। हालेलुया प्रभु। आज वो दुष्ट प्रभु जो इनके जीवनों में उस रुकावटें, परेशानियां प्रभु, मुसीबतें, मुश्किलें लेकर आता है, यीशु के नाम से हम उसे दूर करते परमेश्वर पिता। और प्रभु ऐसे समय में तेरे वचन को लेकर प्रभु उस विरोधी से परमेश्वर तेरे लोग प्रभु लड़ पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितनी प्रार्थना विनतियां परमेश्वर इस समय प्रभु तेरे बेटे बेटियां इस प्रार्थना के माध्यम से आपके सम्मुख रख रहे हैं पिता, जब वो प्रभु अपने प्रभु जी जॉब के लिए प्रार्थना रख रहे प्रभु, उन्हें जॉब दे मेरे खुदावन। जो अपने कारोबार के लिए रख रहे प्रभु, उनके कारोबार पर आशीष दे प्रभु। जो अपनी फैमिली के लिए, फैमिली प्रॉब्लम्स के लिए प्रभु, अपने पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स को आपके आगे रख रहे प्रभु, वहां पर आप कार्य करें पिता। प्रभु जो अपने बच्चों के लिए, उनके अच्छे व्यवहार के लिए, उनके डिसिप्लिन होने के लिए, उनके प्रभु बुरी संगति से छूटकर, एडिक्शन से छूटकर नए रास्ते में चलने के लिए प्रभु जी उत्साहित करने के लिए जब वो प्रार्थना कर रहे हैं पिता, होने दीजिए परमेश्वर कि ऐसा उनके जीवन में होने पाए। आज रात में परमेश्वर आप इनके जीवन का सारा डर, सारी परेशानियां, व्याकुलता, बेचैनी दूर करे परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है परमेश्वर पिता कि तू अपने लोगों को पिता परमेश्वर ना तो कभी लज्जित होने देगा, ना वो कभी व्याकुल होंगे। हाँ परमेश्वर, इस वचन के आधार पर आप उनके जीवन में क्या कार्य करें और चैन दे, आराम दे परमेश्वर। प्रार्थना है परमेश्वर पिता, जितनी प्रार्थना विनतियां यूट्यूब कमेंट बॉक्स के द्वारा आई हैं, जो तेरे बेटे बेटियों ने अपनी समस्या, परेशानी, दुख
दुख, बीमारियां, प्रभु जी कर्जे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, पारिवारिक समस्याएं रखकर प्रभु तेरे आगे रखी हैं। खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सुनकर, सुधि लेकर आप उनके जीवन में कार्य करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं। आज जितने लोग अस्वस्थ, बीमार, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, घरों में प्रभु अपने आप को वीक महसूस कर रहे हैं, कमजोर महसूस कर रहे हैं, किसी चीज की कमी शरीर में हो गई है, इसी समय प्रभु आप इनके शारीरिक कमी को, हर एक दुर्बलता को, हर एक वीकनेस को यीशु मसीह के नाम से हम दूर करते प्रभु। तेरा चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में बहने लगे। छोटे नन्हे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक प्रभु आप उनके शरीरों को छूकर उन बीमारियों को नष्ट कीजिए और प्रभु इनको स्वस्थ भला चंगा कीजिए। धन्यवाद पिता। हर एक रोग, हर एक बीमारी यीशु तेरे पवित्र नाम के द्वारा इनके शरीरों को छोड़कर चली गई है, वो इनके शरीरों से नष्ट हो गई है और ये स्वस्थ भले चंगे हो गए प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवित सामर्थ्य प्रभु, हम सबके उद्धार करता, हम सबके जीवनों को बचाने वाले, हम सबको अनंत जीवन का राज्य दिखाने वाले परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरी महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते प्रभु। तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु जो हमसे प्रेम करे, जो हमें छुटकारा दे, जो हमारा उद्धार करे, जो हमारे लिए अपने प्राणों को दे, क्योंकि परमेश्वर तू ही है परमेश्वर पिता जिसने ये सब कुछ हम सब के लिए किया है। आज की शाम में मेरे पिता हम सब मिलकर हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं, उस नाम की प्रभु प्रशंसा करते प्रभु। हम घटे परमेश्वर, हाँ पिता हम घटे और तेरा राज्य हमारे जीवनों में आए, तो हम में बढ़ता जा प्रभु, तू महिमा लेता जा प्रभु। तेरी तारीफ हो पिता, हाँ तेरी जय जयकार हो परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आज दिन भर में सुरक्षित रखा। धन्यवाद करते हैं प्रभु हर एक जन को प्रभु आपने उनके घरों में सुरक्षित रखा है, उन्हें हर एक प्रकार की मुसीबत, विपत्ति, दुष्ट से और हर प्रकार के नुकसान से बचा कर रखा प्रभु। हर एक को जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा, इस बात के लिए धन्यवाद मेरे प्रभु। आज जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, दुनिया की छोर से परमेश्वर इस प्रार्थना में शामिल है, मेरे प्रभु यीशु के नाम से वो आशीष पाए पिता। तेरी प्रेजेंस को प्रभु वो फील करे पिता, और पवित्र आत्मा आज की शाम में इस प्रार्थना में पिता उनकी अगुवाई करे मेरे खुदावन। धन्यवाद पिता। हर एक मन को भटकाने वाली बात, डाइवर्ट करने वाली बातें और दिन भर की परिस्थितियों को जो प्रभु उनके जीवन में दिन भर की जो बातें हैं प्रभु उन्हें याद करते हुए प्रभु जो ध्यान भटकता है, यीशु मसीह उन सारी बातों को कैंसिल करते प्रभु। हर एक के ध्यान को पिता हम आपकी ओर लगाते, हर एक को प्रभु आप एकाग्र मन दीजिए प्रभु। प्रार्थना में परमेश्वर उनकी अगुवाई कीजिए परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, सच में आप अच्छे हैं, आप भले हैं प्रभु, और आपकी करुणा हम सब पर सदा के लिए है। जो भी गलती, गुनाह, जो भी अपराध प्रभु, जो भी गलत काम परमेश्वर प्रभु तेरे बेटे बेटियों के द्वारा, हम सब के द्वारा हुए हैं पिता, उन सारी बातों को खुदावन आज की शाम में इस प्रार्थना में परमेश्वर आपके आगे रखते पिता, क्योंकि आप जानते हैं पिता कि हमने कौन सी गलतियां की हैं प्रभु। उन सारी बातों को आपके आगे मानकर उसके लिए पश्चाताप करते और कहते प्रभु कि हमारे जीवन से उन्हें मिटाइए प्रभु, और हमें ऐसा हियाव दे प्रभु कि हम उन्हें कभी अपने जीवन में न दोहराएं पिता। हमें एक पवित्र जीवन दीजिए, हमारी सोच समझ, हमारे आचार व्यवहार को पवित्र कीजिए प्रभु अपने पाक लहू से। धन्यवाद करते प्रभु मेरे खुदा, आपने हम सबको, आपके बेटे बेटियों को, जितनों ने अपने गुनाहों का अंगीकार आपके सम्मुख किया है, आपने उन्हें माफ किया। धन्यवाद परमेश्वर आपकी क्षमा के लिए प्रभु। आपका वचन कहता है कि पहले हम आपके राज्य और धार्मिकता की खोज करें, और जो भी वस्तुएं हैं पिता वो हमें अपने आप आपकी ओर से मिल जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर पिता जो आपको पाता है परमेश्वर वो सारी वस्तुओं को प्राप्त करता है परमेश्वर पिता। होने दीजिए परमेश्वर जो भी प्रभु ये भाई बहन प्रभु अपने सोच विचारों में प्रभु अपने लिए सोचते, इन संसार की जो भी बातें हैं प्रभु जो अपने जीवन में चाहते कि उनके जीवन में हो पिता, परंतु पिता उसे पाने से पहले परमेश्वर हम चाहते प्रभु तेरे लोग, तेरे बेटे बेटियां प्रभु सर्वप्रथम परमेश्वर पिता तुझे खोज प्रभु जी, तेरे वचन के अध्ययन करने वाले हों प्रभु, प्रार्थना करने वाले हों लोगों के लिए प्रभु, अपने हृदयों को पिता परमेश्वर दीन और नम्र करने वाले हों पिता, क्योंकि प्रभु जब हम ऐसा करते परमेश्वर तो प्रभु हर एक वस्तु मांगने से पहले आवश्यकताएं जो आप है पिता वो जानते हैं मेरे खुदावंद, वो आप पूरी करते परमेश्वर। मैं आज प्रार्थना करती हूँ आपकी पवित्र प्रजा के लिए, आपके निज भाग के लिए प्रभु, जिन्हें आपने राजबद्धारियों का समाज ठहराया प्रभु, जिन्हें आपने निज प्रजा ठहराया, हाँ इन भाई बहनों के लिए पिता, कि प्रभु आज की शाम में मेरे खुदावन आप अपने बेटे बेटियों के हृदय को खोले परमेश्वर। आज आप उनके जीवनों में ऐसा कार्य करें प्रभु कि वो प्रभु तेरे वचन के भूखे प्यासे हों, तेरे वचन को गहन अध्ययन करने वाले हों प्रभु, संगति में बैठने वाले हों प्रभु, प्रार्थना करने वाले हों, क्योंकि तेरा आना निकट है प्रभु। और जब तेरा आना निकट है तो प्रभु तुझे जानना और तुझे ढूंढना प्रभु ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है परमेश्वर। प्रभु तेरे राज्य की, तेरे धार्मिकता की वो खोज करने पाए पिता परमेश्वर, ताकि परमेश्वर पिता
जब तू आए तो प्रभु तेरे लोग तैयार पाए जाए। मेरे खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ इस संसार में रहते हुए प्रभु जो कुछ भी उनकी आवश्यकता है, जो भी उनकी मनोकामनाएं हैं, जो भी उनकी इच्छाएं हैं, जो भी उनके सपने हैं प्रभु यीशु मसीह आपके आगे आज रखती हूँ। और खुदावन जब इन्होंने आपको ढूंढना शुरू किया है तो प्रभु आप जानते हैं कि आपके बेटे बेटियों की आवश्यकता क्या है। प्रभु आप उनको पूरा करें मेरे पिता, आप इनके ड्रीम्स को फुलफिल करें, आप इनके मनोरथ को पूरा करें, आप इनकी इच्छाओं को पूरा करें। प्रभु जब इनकी इच्छा है कि प्रभु इनके पास एक अच्छा घर हो, प्रभु होने दीजिए प्रभु, उसके लिए आप योजना तैयार करें। प्रभु जब चाहते प्रभु इनके पास अच्छी संतान हो, प्रभु आप उन्हें, उन भाई बहनों को जिनके पास कोई भी संतान नहीं, प्रभु उन्हें संतान देकर ब्लेस करें। जब प्रभु ये चाहते कि इनके पास एक अच्छा जॉब, एक अच्छा जीवन साथी हो, प्रभु आशीषें, प्रभु बरकत इनके जीवन में हो, कर्ज मुक्ति हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से ये छुटकारा पाए। प्रभु ऐसी समस्या लेकर जब ये आपके पास आए हैं पिता, सुनकर उत्तर दीजिए और आप इनके जीवनों में कार्य कीजिए, क्योंकि प्रभु ये सारी वस्तुएं अपने वचन में कहा है कि तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु इन्हें आशीषों से भरे, प्रभु इन्हें सुख शांति दे, प्रभु अपने आनंद को दे, प्रभु इनके घर के कलेशों को, इनके घर की बुरी परिस्थितियों को, इनके जीवन के उन प्रभु बिगड़े हुए हालातों को पिता संवारने में आप इनकी सहायता करें। प्रभु हर एक जन जो इस समय अपनी विनती को आपके सामने प्रभु इस प्रार्थना के माध्यम से रख रहे हैं, हाँ प्रभु वो अपने दिल के हाल को कह सुना रहे हैं, प्रभु आप सुनकर उत्तर दीजिए। आप उन भाई बहनों की सुधि लीजिए प्रभु, जब वो डिप्रेशन में है, निराश है, दुखी है, हताश है, बीमारियों में है, नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स में है, खुदा मैं आपके आगे रखती हूँ और कहती हूँ कि आप उनकी सुधि लेकर उनके जीवन में कार्य कीजिए, क्योंकि इन्होंने तो सच्चे परमेश्वर को ढूंढना शुरू किया है, तो सच्चे परमेश्वर की ओर ताकना शुरू किया है। और तूने कहा है कि जो तेरी ओर आशा लगाते हैं वो कभी भी लज्जित नहीं होते हैं। हाँ परमेश्वर आप दया करें परमेश्वर पिता, आज इनकी प्रार्थना का उत्तर दे, क्योंकि प्रभु तू वचन में कहता है कि ये तुम बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करो तो वे चंगे हो जाएंगे। तेरा वचन कहता है कि पृथ्वी पर किसी एक बात के लिए दो जन मिलकर प्रार्थना करें तो वह स्वर्गीय पिता की ओर से पूरी होती है। पिता हम दो से भी अधिक हैं और प्रभु हम इन बीमारों के लिए मिलकर प्रभु जी प्रार्थना करते खुदा की इनकी बीमारी, इनके रोग, इनका दर्द, इनकी पीड़ा, इनका हर प्रकार का प्रॉब्लम इनके शरीर को छोड़कर चला जाए। प्रभु छोटे नन्हे बच्चे जिनके अंदर प्रभु बीमारियां बताई गई हैं, इन्फेक्शन हुआ है, एलर्जीज हुई है, जॉन्डिस, टाइफाइड की प्रॉब्लम है पिता, पैदा होते ही प्रभु उनमें कॉम्प्लिकेशंस बताई हैं, यीशु मसीह के नाम से वो सारी प्रॉब्लम्स उनके शरीरों से चली जाए। प्रभु वो नवजात शिशु प्रभु और वो नन्हे बच्चे प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, हर प्रकार के रोग बच्चों के शरीर से चले जाएं, वो चंगे हों यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, यीशु के नाम से प्रभु यीशु ये सारी समस्या इसी समय उनके शरीर से चली जाए, वो देख पाए, सुन पाए, बोल पाए यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ नौजवान प्रभु इस समय प्रभु जी बीमार है पिता, यीशु मसीह जो भी शारीरिक समस्या उनके शरीरों में है यीशु के नाम से दूर हो जाए, उनके अंदरूनी अंग, बाहरी अंग यीशु के नाम से चंगे हो जाए। प्रभु हर प्रकार की प्रॉब्लम उनके शरीर से चली जाए, जिन्हें प्रभु खुजली, फोड़े, फुंसियों की प्रॉब्लम है और यीशु कोई भी समस्या उनके शरीर में यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं पिता। बुजुर्गों को आपकी उपस्थिति में रखते हुए और कहते प्रभु उनके रोगों को नष्ट कीजिए, उनकी हड्डियों को चंगा कीजिए, उनकी मांसपेशियों को चंगा कीजिए। धन्यवाद पिता, आपने हर एक जन को जो इस समय रोगी है, बीमार है, यीशु आपने सुधि लेकर चंगा किया। जितने लोग हॉस्पिटल में हैं, सीरियस कंडीशन में है, खुदावन उन सब पर भी दया कीजिए और उन्हें चंगा कीजिए। उद्धारकर्ता, हम सब के जीवनों के लिए उत्तम योजनाओं को बनाने वाले ईश्वर हमारे यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं यीशु, आपकी आराधना करते हैं प्रभु, आपके नाम को धन्य कहते हैं यीशु मसीह। आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमसे प्रेम करते हैं, आप हम पर अनुग्रह करते हैं, आपने हमें छुटकारा दिया है, आपने हमारे गुनाहों को माफ़ किया है, आपने हमें अनंत जीवन का राज्य दिया और अपना बेटा और बेटी बनाया पिता। ये बहुत बड़ी दया है जो तूने हम सब पर दिखाई है प्रभु जी। जब हम पापी ही थे प्रभु तब तू हमारे लिए मारा गया और प्रभु जब हम पिता पाप में पड़े थे प्रभु तो तूने हमारे लिए प्रभु अपने प्राणों को दिया परमेश्वर। ये दया प्रभु बहुत बड़ी है क्योंकि ये योजना, ये इच्छा प्रभु जो तेरी है वो हमारे जीवनों में पूरी हुई। मेरे खुदा मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ। आज जितने भी लोग परमेश्वर इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, दुनिया की छोर से तेरे लोग प्रभु, हाँ पिता भूखे प्यासे हैं परमेश्वर तेरी उपस्थिति में बैठने के लिए, तेरे वचन को सुनने के लिए प्रभु, तेरी उपस्थिति
उपस्थिति में यूं ही बने रहने के लिए, इस फेलोशिप में ज्वाइन होने के लिए प्रभु तेरे लोग उत्साहित रहते हैं। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप अपने वचन के द्वारा प्रभु उन्हें प्रभु आत्मा में तृप्त करते हैं। आप अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर उनसे बातचीत करते हैं और उनकी सुनकर उत्तर देकर प्रभु उनके मन को शांत करते हैं। लॉर्ड थैंक यू जीसस, यू आर अ ग्रेट फादर लॉर्ड, you are great Lord Jesus, you are our Savior Lord Father, we praise you Lord, we praise you Lord, we lift up your name Lord Father, because your name is higher than any other name Lord Jesus। धन्यवाद करते Lord Father, आपकी जो योजना होती है प्रभु, आपकी जो इच्छा होती है परमेश्वर पिता, और आपकी जो युक्तियाँ होती है परमेश्वर, वो स्थिर रहती हैं प्रभु। और पिता आपकी इच्छा अपनी पूरी करते हैं परमेश्वर पिता। और हम चाहते हैं परमेश्वर आज जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं उनके जीवन में आपकी भली उत्तम योजना, आपकी इच्छा पूरी हो पिता, क्योंकि प्रभु जो तेरी युक्ति होती है वो स्थिर रहती है। मनुष्य की युक्तियाँ परमेश्वर पिता असफल हो जाती हैं, स्थिर नहीं रह पाती हैं, परंतु प्रभु तेरी योजना जो तेरे बच्चों के लिए है, जिन्हें तूने बुलाया है, जिन्हें तूने चुना है, जिन्हें तूने माता के गर्भ में रचने से पहले ही चुन लिया प्रभु, उन पर जब प्रभु तो अपनी दया को बनाए रखता है पिता, अपनी इच्छाओं को जब पूरी करता है, अपनी युक्तियों को प्रभु उनके जीवन में स्थिर करता है प्रभु, तो अद्भुत आश्चर्य कर्म होने पाते हैं प्रभु यीशु। मैं दुआ करती हूँ पिता, यदि आज प्रभु बहुत सी बातों के लिए, बहुत सी युक्तियों के लिए प्रभु ये परेशान रहे और वो असफल हो गई, परंतु प्रभु आज की शाम में चाहती हूँ कि आपकी युक्तियाँ परमेश्वर पिता आपके बेटे बेटियों के जीवन में, इनके फैमिली, इनके बच्चों के जीवन में सिर्फ आपकी युक्ति स्थिर रहे परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ जो आपकी इच्छा है परमेश्वर इनके बच्चों के लिए, इनके परिवार के लिए, इनके परिवार के सदस्यों के लिए, इनकी पर्सनल लाइफ के लिए, इनके बिजनेस के क्षेत्र में जो भी भली इच्छा परमेश्वर आपकी है वो आप पूरी कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं भूत भविष्य और वर्तमान को पिता जो आपके बच्चों के जीवन में होने वाला है या फिर होगा या फिर होने जा रहा है पिता, ये सब कुछ आप जानते हैं प्रभु, क्योंकि आप सर्वज्ञानी है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता आज की शाम में मेरे प्रभु हर एक के जीवन में आपकी इच्छा पूरी होने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने अपने लोगों की इच्छाओं को पूरा किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, और अपनी भली योजनाओं को इनके जीवन में पूरा करें मेरे प्रभु। मैं दुआ करती हूँ पिता आज की शाम में हर एक हस्बैंड वाइफ के लिए प्रभु, उनके प्रभु अच्छे रिलेशनशिप के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता कि उनका मजबूत संबंध होने पाए पिता, उनका रिलेशन प्रभु जी परिपक्व होने पाए पिता, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई भी पिता गड़बड़ी उनके जीवन को स्पॉइल ना करे पिता परमेश्वर, कोई भी रॉन्ग रिलेशन आकर प्रभु उनके रिश्ते को खराब ना करे प्रभु। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता परमेश्वर आप मजबूत करें, और प्रभु मैं चाहती हूँ इन दोनों के जीवन में आपकी भली इच्छा पूरी हो, आपकी युक्तियाँ इनके जीवन में स्थिर हो पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता विशेषकर इनके परिवारों की शांति के लिए, इनके परिवारों में कलेश जो बना रहता है, अशांति जो बनी रहती है, यीशु के नाम से कैंसिल करते प्रभु। लड़ाई झगड़े, कलेश, मनमिटाव, मारपीट, झगड़ा, लड़ाई प्रभु इनके जीवन से कैंसिल हो जाए, और पिता आपकी भली इच्छा इनके जीवन में पूरी हो पिता। आपकी इच्छा है कि ये मेल मिलाप से रहे, आपकी इच्छा है कि इनकी शांति, इनके घर परिवार में शांति बनी रहे प्रभु, ये इनके जीवन में पूरा होने पाए पिता। आज जितने लोग अस्वस्थ हैं, जिन्हें चोट आई है प्रभु जी, प्रभु किसी कारणवश उनका एक्सीडेंट हुआ है प्रभु जी और वो सीरियस कंडीशन में है पिता, आईसीयू में है पिता, कई हड्डियां टूटी हैं परमेश्वर प्रभु, कहीं चोटें आई हैं परमेश्वर प्रभु, और कुछ लोग जो बीमार हैं परमेश्वर, कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, अल्सर की प्रॉब्लम से, स्टोन प्रॉब्लम से, पाइल्स की बीमारी से, पैरालाइज की बीमारी से, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी से प्रभु जी, प्रभु स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम से मेरे खुदा, आज जितने भी रोग इनके शरीर को लगे हैं पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से हम उसे नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। यीशु के नाम से वो सारी बीमारियां, वो सारे रोग चले जाएं। इसी समय हम उन्हें नाश होने की आज्ञा देते हैं, इसी समय हम उन्हें डेड होने की आज्ञा देते हैं। यीशु तेरा वचन कहता है कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर, आज इनके शरीर में जाकर प्रभु ये वचन प्रभु तेरा रहमा प्रभु जिंदा हो पिता। धन्यवाद करते प्रभु, तेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हारे घावों को बांधूंगा और तुम्हारी चोट को चंगा करूंगा। यीशु जी जितने लोगों का एक्सीडेंट हुआ है और प्रभु उन्हें बहुत ज़्यादा प्रभु चोटें आई हैं, घाव लगे हैं परमेश्वर, हड्डियां टूटी, यीशु मसीह उनकी हड्डियों को जुड़ाएं प्रभु जी, उनकी हड्डियों को चंगा करे परमेश्वर, उनकी चोट को आप चंगा करे परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु जिनके सिरों में चोट आई है प्रभु, और सिर की चोट के कारण प्रभु बहुत सी प्रॉब्लम्स प्रभु उनके सिर में रहती है प्रभु, यीशु उनके ब्रेन को, उनके सिर को आप हील करे परमेश्वर। धन्यवाद, इस स्पाइनल कॉर्ड को हील करे परमेश्वर, इनके घुटनों को हील करे परमेश्वर पिता, अंदरूनी हर एक अंग को आप चंगा करे प्रभु, इनके हार्ट को, लिवर, स्टमक, किडनी को आप हील करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ पिता जितने लोग प्रभु जिन्हें स्किन डिजीज है प्रभु, एलर्जीज, खुजली की प्रॉब्लम है पिता, इन्फेक्शन है पिता परमेश्वर, वाइट स्पॉट की बीमारी है, डार्क
डार्क स्पॉट शरीर में है, पिंपल्स है परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ आज वो सारी स्किन डिजीज इसी समय नष्ट हो जाए प्रभु जी। जिन्हें शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी यीशु के नाम से इससे वो छुटकारा पाए पिता। प्रभु ब्लड से रिलेटेड बीमारी यीशु उनके ब्लड को आप हील करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद आज हर एक जन प्रभु तुझ पर आस लगाया है प्रभु, चंगाई के लिए तेरी ओर निहार रहा है प्रभु, और तेरी युक्ति अच्छी है प्रभु, तेरी युक्ति स्थिर होती है प्रभु, वो दया आप इन पर बनाए रखे। धन्यवाद यीशु, हर एक जन छोटे से लेकर बड़े बुजुर्ग प्रभु हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है पिता, एक एक पर दया करे, एक एक के जीवन में कार्य करे, क्योंकि इन सब ने तुझ पर अपने भरोसे को बनाया है पिता। प्रभु दिन भर के काम के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने के कारण, बहुत ज़्यादा थकावट होने के कारण प्रभु जी, बहुत ज़्यादा वर्कलोड होने के कारण प्रभु तेरे लोग प्रभु शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा थके हैं परमेश्वर, आपके पास ये आए हैं। आप विश्राम दीजिए और इन्हें सुकून भरी नींद दीजिए, चैन दीजिए परमेश्वर, ताकि नया दिन जब ये देखे तो फ्रेशअप होकर, रिफ्रेश होकर प्रभु तेरी महिमा को करे पिता। प्रभु जो डरते हैं, बुरे सपने देखते हैं, गलत बातें उनके जीवन में आते, दुष्ट प्रभु सपनों के द्वारा, नेगेटिव बातों के द्वारा, किसी आवाज़ के द्वारा इन्हें डराता है, यीशु के नाम से दुष्ट के कार्य इनके जीवन से दूर हो जाए पिता। आप अपने अनुग्रह को इन पर बनाए रखें। धन्यवाद परमेश्वर, आज दुनिया की छोर से प्रभु तेरे लोग तेरी उपस्थिति में बैठे हैं परमेश्वर। प्रभु वो जहां कहीं भी पिता इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, वहीं प्रभु तेरी उपस्थिति उनके संग में बनी रहे। और धन्यवाद आज की शाम में हम सब के साथ में आप हैं परमेश्वर, और आपका आत्मा हमें गाइड करने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमें नई बातों को बताने के लिए, और प्रभु तेरी बातों को हमारे जीवन में प्रकट करने के लिए हमारे मध्य उपस्थित है। मैं धन्यवाद करती हूँ और आदर करती हूँ होली स्पिरिट आपका कि आप हमारे मध्य उपस्थित हैं हम सब की प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आप हर एक जन को पिता इस समय ब्लेस कीजिए प्रभु, अपनी आत्मा से भरे परमेश्वर, हर एक खौफ खतरों से बचा, हर एक एक्सीडेंट, हर एक नेगेटिव बातों से बचाकर सुरक्षित आज घरों में रखा है। और जहां कहीं भी तेरे लोग हैं परमेश्वर, वहीं प्रभु आप उनके साथ में है प्रभु। इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु, तेरी सुरक्षा के लिए, तेरी प्रोटेक्शन के लिए प्रभु, जो तूने पूरे दिन भर में प्रभु हम सबको दिया प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। जितनों ने प्रभु तुझ पर विश्वास किया है उन्हें प्रभु तू पवित्र निष्कलंक प्रभु परमेश्वर के सामने उपस्थित करता है, क्योंकि तूने उन सब के गुनाहों को, क्योंकि तूने हम सब के गुनाहों को अपने ऊपर लेकर हम सबको पिता परमेश्वर निर्दोष, निष्कलंक और पवित्र करके प्रभु परमेश्वर के सामने प्रेजेंट किया है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, जब प्रभु वो तुझ पर भरोसा कर रहे हैं, जब वो तुझ पर विश्वास कर रहे हैं पिता, हाँ परमेश्वर ये सब कुछ इसलिए हुआ प्रभु, हम निर्दोष, निष्कलंक और पवित्र इसलिए ठहरे प्रभु क्योंकि तेरे नाम पर विश्वास किया गया, और इस बात पर विश्वास किया गया प्रभु कि तूने हम सब के गुनाहों को अपने ऊपर लेकर हम सबको पिता परमेश्वर के सामने निर्दोष, निष्कलंक और पवित्र बनाकर उपस्थित किया है। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने लोगों ने इस वचन पर विश्वास किया परमेश्वर, होने दीजिए परमेश्वर कि यदि आज भी प्रभु उनके जीवन में गुनाह है तो प्रभु उन गुनाहों को भी आप उनके जीवन से दूर करें, उन अपराधों को आप उनके जीवन से दूर करें, उन गलत कामों को उनके जीवन से दूर करें, ताकि परमेश्वर पिता जब तेरा आना हो तो परमेश्वर तेरे लोग प्रभु जी तेरे सम्मुख प्रभु निर्दोष, पवित्र, निष्कलंक ठहरे पिता परमेश्वर। आज प्रभु जितने लोग अंधकार का जीवन जी रहे प्रभु, यदि इनके घर परिवार में कोई भी ऐसा है प्रभु जिनका जीवन अंधकार में है पिता, उन लोगों के लिए प्रभु हम तेरी पवित्र ज्योति को मांगते प्रभु कि उनका जीवन भी प्रकाशमान होने पाए पिता, वो भी प्रभु उस एडिक्शन से, उस बुरी संगत से, उस व्यभिचार से, उन गलत बातों से प्रभु जो उनके जीवन को प्रभु जी प्रभु तुझसे अलग करता है प्रभु, उन बातों से आप उन्हें अलग करके प्रभु जीवन में प्रवेश कराएं, पवित्रताई में निष्कलंक और निर्दोष प्रभु उन्हें बनाए परमेश्वर पिता, क्योंकि ये सब कुछ तेरी आत्मा के द्वारा होने पाएगा प्रभु, विश्वास के द्वारा होने पाएगा। और आज प्रभु ऐसा करने में प्रभु आप उनकी सहायता करें। जब ऐसे लोगों के लिए प्रभु तेरे बेटे बेटियां हम सब मिलकर प्रार्थना करें प्रभु, तो उन लोगों पर आप दया करें प्रभु, क्योंकि तेरा आना बहुत ही ज्यादा निकट है प्रभु, तू द्वार पर खड़ा है परमेश्वर पिता, और तू जल्द आने वाला है प्रभु। होने दीजिए हर एक जन पश्चाताप करे प्रभु, हर एक जन परमेश्वर अपने गुनाहों का अंगीकार करे प्रभु, हर एक जन प्रभु पवित्रताई, सिद्धताई का जीवन जीने पाए परमेश्वर, ताकि प्रभु जब तू आए तो तू हम सबको अपने साथ लेकर जाए प्रभु। धन्यवाद करते पिता कि जब वो दिन भर में थक के आए हैं प्रभु जी, चिंता, फिक्र, बेचैन है प्रभु, तो आप उनकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करें और उन्हें चैन भरी नींद दे परमेश्वर पिता। हम दुआ करते बुरे सपने, गलत विचार, नेगेटिव बातें, दुष्ट की योजना इनके जीवन से कैंसिल करते हैं, और प्रभु आप इन्हें सुकून भरी नींद दे प्रभु। जितने लोग आज अस्वस्थ, बीमार और रोगी हैं पिता, यीशु तेरा वचन कहता है परमेश्वर कि मैं तुम्हारे बीच से रोगों को दूर करूंगा। इसी समय परमेश्वर आप उनके रोगों को, उनकी बीमारी, उनके दर्द, उनकी
तकलीफ, शारीरिक हर एक समस्या यीशु के नाम से आज की शाम में दूर करें। पिता छोटे बच्चों को आप छूकर चंगा करें। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह इस समय परमेश्वर फीवर, टाइफाइड परमेश्वर पिता, और प्रभु जो वायरल फीवर है पिता, इस समय जितने भी बच्चे प्रभु जी इसके प्रभु इसमें इन्फेक्टेड हैं, यीशु मसीह के नाम से आप उन्हें छूकर चंगा करें पिता। छोटे नन्हे बच्चों में जो भी बीमारी पाई जाती है प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए। जो भी कमियां उनके शरीर में पाई जाती है यीशु के नाम से दूर हो जाए। प्रभु हम नौजवानों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनके हर एक रोग, हर एक बीमारी, हर एक दर्द को दूर करें। हम बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके शरीर सर से लेकर पैरों तक छूकर आप चंगा करें, उनकी हड्डियों को, मांसपेशियों को आप चंगा करें और प्रभु उन्हें स्वस्थ और भला चंगा करें। धन्यवाद पिता। हम सब के राजा प्रभु यीशु मसीह, तू ही आदि है, तू ही अंत है प्रभु, तू ही अल्फा है, तू ही ओमेगा है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, महिमा करते प्रभु, तारीफ करते प्रभु जी, जय जयकार करते परमेश्वर पिता तेरे पवित्र मीठे नाम के लिए परमेश्वर। धन्यवाद पिता के दाहिने आप विराजमान हैं हम सब की विनतियों को सुनने के लिए, हम सब की प्रार्थनाओं को सुनने के लिए खुदावन, और धन्यवाद हमें आशीषित करने के लिए, हमारे साथ में प्रभु यीशु मसीह अपने आत्मा को देने के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। विशेषकर आज की शाम में हम धन्यवादी हैं प्रभु तेरे उपस्थिति के लिए प्रभु जी, तेरी पाक रूह के लिए परमेश्वर पिता जो हमारे मध्य उपस्थित है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज दुनिया की छोर से प्रभु तेरे बेटे बेटियां प्रभु यीशु इस प्रार्थना में प्रभु यीशु सहभागी हैं। खुदावंद आपका आत्मा, आपकी उपस्थिति उनके जीवन में आज के शाम में हम चाहते हैं। होली स्पिरिट आप एक एक जन को गाइड करें, आपके होली स्पिरिट का कंट्रोल मांगते हैं, आपका पवित्र आत्मा का नियंत्रण मांगते हैं परमेश्वर। प्रभु जी होने दीजिए परमेश्वर, प्रार्थना से प्रभु जी, प्रभु उनका मन प्रभु जी भटकने ना पाए। प्रभु अपनी बातों को कहने के लिए, प्रभु अपनी बातों को तेरे आगे रखने के लिए पवित्र आत्मा आप उनकी सहायता और मदद करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तू सच्चा है, तू अच्छा है प्रभु, तू भला है प्रभु, तू दयालु है परमेश्वर, तू प्रेमी है प्रभु। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु तेरी होली प्रेजेंस के लिए, धन्यवाद तेरी पाक रूह के लिए, धन्यवाद तेरी सामर्थ के लिए प्रभु, धन्यवाद तेरे अनुग्रह, तेरी दया के लिए प्रभु यीशु मसीह, ताकि प्रभु ये अपने आप को संवारे प्रभु जी, अपने आप को तैयार करे प्रभु, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह पवित्र करे परमेश्वर पिता, क्योंकि आपकी ये इच्छा है कि हम अपने विचारों में, हम अपने मन में परमेश्वर प्रभु अपने आप को प्रभु पवित्र करें। और ये सब कुछ पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति में रहने से और तुझसे प्रार्थना करने से हो सकता है परमेश्वर पिता। मैं विशेषकर प्रार्थना करती हूँ कि आप इनके अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न करें परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु जी जब आपकी उपस्थिति में आपके लोग चलते हैं तो प्रभु पवित्रताई, सिद्धताई और शुद्धता के ओर वो बढ़ते परमेश्वर पिता। तो मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज इनके विचार जो नेगेटिव हैं पिता परमेश्वर, आज यदि कोई भी गलत विचार इनके मन में किसी दूसरे के प्रति है प्रभु यीशु मसीह, यदि कोई व्यभिचार का विचार है परमेश्वर, कोई भी नेगेटिव बातें हैं परमेश्वर जो इनके जीवन में पाप को लेकर आती है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उस गलत विचार को यीशु के नाम से हम दूर करते हैं प्रभु। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप हर एक छोटे से लेके बड़े बुजुर्ग तक पिता हर एक के अंदर अपना शुद्ध मन उत्पन्न करे परमेश्वर, और उनके भीतर प्रभु अपना आत्मा नए सिरे से परमेश्वर आप स्थिर करें मेरे खुदावन। प्रभु आप स्थिर करने वाले परमेश्वर हैं खुदावन। होने दीजिए प्रभु जो गलतियां इनसे हुई हैं, जो गुनाह इनसे हुए हैं, यदि प्रभु विचारों के द्वारा, सोचने के द्वारा किसी के प्रति गलत सोचना या फिर किसी के प्रति प्रभु गलत विचार करना प्रभु यदि इनके जीवन में अभी भी ऐसा हो रहा है तो प्रभु यीशु मैं दुआ करती हूँ इस वचन को जब वो सुने हैं तो प्रभु वो गलत बातें जाएं यीशु मसीह के नाम से, और तेरा वचन प्रभु जी इनके जीवन में पूरा हो कि इनके अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न होने पाए पिता परमेश्वर। आप इन्हें स्थिर करें परमेश्वर पिता मेरे खुदा, एक स्थिरता इनके जीवन में लेकर आइए प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ, आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु जितने लोग व्यभिचार में है परमेश्वर पिता, प्रभु जी अपने प्रभु लाइफ पार्टनर के प्रति प्रभु उन्होंने व्यभिचार किया है पिता परमेश्वर, यदि प्रभु ने धोखा दिया है परमेश्वर पिता, यदि किसी भी जीवन के किसी भी पड़ाव में प्रभु कोई भी गलत बात इनसे हुई है पिता, हर एक जन इस समय अपने गुनाहों का अंगीकार कर रहा है पिता, क्षमा करें, उन्हें मौका दे प्रभु कि वो अपने जीवन में प्रभु तुझसे प्रार्थना करके प्रभु जी उन बातों का पश्चाताप करके प्रभु जी पिता एक शुद्ध मन को अपने जीवन में रिसीव कर सके पिता। थैंक यू लॉर्ड, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग हर एक के जीवन में प्रभु तेरा आत्मा कार्य करे, उनके अंदर तेरा आत्मा स्थिर हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे पिता,
आज की शाम में मैं दुआ करती हूँ, जिनको भी पिता विचारों में परमेश्वर दुष्ट नेगेटिव बातों को लेकर आता है, उनके विचारों के ऊपर आपकी कंट्रोल को मांगते हैं। मेरे खुदावन, मैं दुआ करती हूँ जितनी प्रार्थना विनतियाँ प्रभु आज की शाम में प्रभु तेरे बेटे बेटियाँ लेकर आए हैं, यीशु मसीह उन प्रार्थनाओं को सुनकर उनका उत्तर हाँ आमीन में दीजिए। आप जानते हैं प्रभु कि उनके लाइफ में कहाँ प्रॉब्लम है, आप जानते हैं कि क्या उनके जीवन में हो रहा है, क्या उनके जीवन की सिचुएशंस हैं प्रभु, वो सब कुछ आपके आगे में रखती हूँ खुदा, और कहती हूँ परमेश्वर कि तेरा नाम पवित्र, सामर्थ्य तो सुनने वाला परमेश्वर है। तो उनकी सुनकर उनकी सुधि लेकर उनके जीवन में उन प्रार्थना विनतियों का उत्तर हाँ आमीन में दीजिए प्रभु यीशु। जितने लोग रोगी, बीमार और घाव में हैं, उनके शरीरों में चोट है प्रभु जी, बंधनों में है प्रभु यीशु मसीह, तेरा वचन कहता है कि तू घावों को बांधेगा तो चोट को चंगा करेगा। तूने प्रभु कहा है कि मैं बीमारों को शुद्ध करता हूँ। हाँ परमेश्वर पिता यीशु, तेरा वचन इनके जीवन में पूरा हो, और हर एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग, जितने लोग रोगी हैं, बीमार हैं, चोट में हैं, घाव में हैं, यीशु के नाम से उनका चोट, उनका घाव यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। और पिता तेरी चंगाई प्रभु, हाँ प्रभु वो छुटकारा परमेश्वर इनके जीवन में बहने लगे। थैंक यू लॉर्ड प्रभु उस चंगाई के लिए, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह तेरे छुटकारे के लिए, धन्यवाद प्रभु तूने इनकी चोट पर मरहम लगाया है, धन्यवाद इनके घावों को तूने बांधा है यीशु, धन्यवाद करते। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जितने लोग परमेश्वर पिता अपनी विनती को लेकर, अपने जीवन के दुख, परेशानी, समस्या को लेकर आंसुओं के साथ में समय प्रार्थना कर रहे हैं खुदा, उनकी सुनकर प्रभु जी आप जीवन में कार्य करें पिता, अपने आत्मा को उनके जीवन में स्थिर करें परमेश्वर। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका आदर करते परमेश्वर, आपका वेलकम करते परमेश्वर, हम सब अपने हृदयों को खोलते परमेश्वर और चाहते परमेश्वर पिता कि आज की शाम में आप हमारे हृदय में आइए परमेश्वर, एक एक के हृदय में आकर आप वास कीजिए परमेश्वर पिता। जब प्रभु दुनिया से पिता परमेश्वर, जगह जगहों से परमेश्वर तेरे लोग, तेरे बेटे बेटियां जिन्हें तूने चुना है, बुलाया है, जिन्हें तूने अपनी संतान बनाया है, वो इस प्रार्थना में सहभागी हैं यीशु। आप अपने पवित्र नाम के द्वारा उन्हें और उनके परिवार को आशीष दें, आप उनके जीवन में परमेश्वर अद्भुत करें प्रभु, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु उन्हें गाइड करें प्रभु जी, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारा सहायक है जो हमारी सहायता इस मसीह सफर में करता है। हालेलुया, तेरे ओर से दिया हुआ सहायक परमेश्वर जो हमारे जीवन में हर एक जीवन के हर एक पड़ाव में हमारी सहायता और मदद और हमें गाइड करता है। थैंक यू होली स्पिरिट कि आप हमें गाइड करते हैं प्रभु यीशु। आज हर एक के मन विचारों पर आपके कंट्रोल को मांगते हैं। आज की शाम में प्रभु डाइवर्ट करने वाली बात, हर एक भटकाने वाली बातों को प्रभु तेरे वचन और प्रार्थना से दूर रखने वाली बातों को हम इसी समय कैंसिल करते हैं। हर एक के ऊपर प्रभु तेरा पवित्र आत्मा का नियंत्रण मांगते प्रभु, तेरी होली प्रेजेंस को, तेरी पवित्र अति पवित्र उपस्थिति को परमेश्वर आज की शाम में आप पिता अपने बेटे बेटियों के जीवन में दीजिए। वो महसूस करे पिता कि वो स्वर्ग का परमेश्वर, वो हमारा राजा, वो हमारा उद्धार करता हमारे साथ में हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, हमें ढाढ़स देने, मजबूत करने, चंगा करने और अद्भुत कार्य को करने के लिए हमारे मध्य उपस्थित है। इसीलिए हम सब मिलकर उस स्वर्ग में विराजमान उस अति पवित्र परमेश्वर की ओर अपने हाथों को उठाएं, उसका आदर करें। हाँ परमेश्वर, हम सब मिलकर अपने हाथों को तेरी ओर उठाते परमेश्वर, आदर करते प्रभु। हाँ, क्योंकि तू आदर के योग्य है परमेश्वर पिता। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम प्रभु पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपका आदर करते, अपने जीवनों में, अपने हृदय में आपको स्थान देते प्रभु जी। प्रभु फर्स्ट हम आपको अपने जीवन में रखते हैं प्रभु, पहला स्थान परमेश्वर पिता हम अपने जीवन में आपको देते प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता, यदि दिन भर में कोई भी ऐसा विचार, कोई भी ऐसा गलत काम, कोई भी ऐसी बात जो तेरी दृष्टि में गलत है और तेरी व्यवस्था के विरोध में पाप है प्रभु, यदि आपके बेटे बेटियों से, हम सब से हुआ है पिता, तो प्रभु हम उन बातों को आपके आगे रखते हैं यीशु। आपके नाम से परमेश्वर पिता हम चाहते हैं कि आप हमें क्षमा दे प्रभु यीशु। आपने कहा उदयचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी ही दूर मैंने तुम्हारे गुनाहों को कर दिया है यीशु। हर एक जन इससे में पश्चाताप कर रहा है, हर एक जन अपने गुनाहों का अंगीकार कर रहा है यीशु मसीह। आप उन्हें क्षमा करें, उन्हें पवित्र करें, उन्हें पाक साफ करें, ताकि एक पवित्र जीवन जीकर इस मसीह दौड़ में प्रभु वो दौड़ सके। खुदावंद आप उन्हें ऐसी सामर्थ से भरे पिता, बहुत सारी बातों को लेकर, बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर प्रभु जी, बहुत सारे सवाल उनके जीवन में हैं, बहुत सारी परेशानियां उनके जीवन में हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं प्रभु जिसका सल्यूशन प्रभु उन्हें कहीं नहीं मिल पा रहा है, और वो तेरे सम्मुख आए हैं प्रभु। और हम जानते हैं पिता, सब कुछ का सल्यूशन, सारा उपाय, सारा इंतजाम, हर प्रकार की योजनाएं
इच्छाएं आपके पास फुलफिल होती हैं प्रभु, और हर एक जन प्रभु अपने हृदयों को खोलकर अपने जीवन में परमेश्वर आपकी ओर आए हैं और इस समय लौ लगाकर इस प्रार्थना के माध्यम से अपनी बातों को आप तक कह रहे हैं। होली स्पिरिट हर एक के जीवन में आप कार्य करें। सच में प्रभु, जैसे कि प्रभु हम चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, तो प्रभु आपका वचन कहता है कि जैसे कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ व्यवहार किया जाए, वैसे ही तुम भी दूसरों के साथ व्यवहार करो। लॉर्ड फादर, मैं दुआ करती हूँ पिता, यदि प्रभु आज ये भाई बहन चाहते हैं प्रभु कि इनके प्रभु हस्बैंड वाइफ के लिए विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं कि वो चाहते एक दूसरे के प्रति वो विश्वास योग्य बने रहे, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे को कभी धोखा ना दे, एक दूसरे पे हमेशा विश्वास करते रहें और एक दूसरे के लिए हमेशा आगे बढ़कर खड़े रहें, तो प्रभु होने दीजिए वो एक दूसरे के प्रति वैसा ही व्यवहार करें जैसे कि वो अपने लिए चाहते हैं। उन दोनों की बॉन्डिंग को आप मजबूत करें और एक दूसरे के प्रति उन विश्वास योग्य रहने के लिए, एक दूसरे के ओबीडियंट रहने के लिए, एक दूसरे से प्रेम करने के लिए आप उनके जीवन को वैसा ही बनाए। परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ प्यारे खुदावन, जिस प्रकार ये भाई बहन चाहते हैं कि इन्हें आदर मिले परमेश्वर, तो उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ये प्रभु दूसरों को भी आदर देने वाले हो सके परमेश्वर, दूसरों के प्रति प्रभु अच्छी भावनाओं को रखने वाले हो सके। जब ये चाहते कि इनके प्रति प्रभु लोगों की भावना अच्छी हो और इनके प्रति कोई भी नेगेटिव बातें ना बोली जाए, इनके लिए पॉजिटिव उनका एटीट्यूड हो प्रभु, तो होने दीजिए आज ऐसा ही इन्हीं के जीवन में कार्य हो, ताकि जिस प्रकार व्यवहार ये करें उसी प्रकार इनके जीवन में वो कार्य होने पाए। पिता, मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु, विशेषकर प्रभु जी उन भाई बहनों के लिए प्रभु जिनका स्वभाव इनके प्रति बहुत ही ज़्यादा रूड है, बहुत ही ज़्यादा गलत है, बहुत ही ज़्यादा इनके प्रति प्रभु लोग परमेश्वर प्रभु गलत सोच को रखते हैं। प्रभु आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि उन लोगों के प्रति इनकी सोच बदले, ताकि प्रभु जो वो चाहते हैं वही उनके जीवन में पूरा होने पाए। पिता धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु, जिस प्रकार वचन आज कह रहा है उसी प्रकार इस तरीके से प्रभु उन्हें करने में सहायता और मदद करे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद आज जितने लोग परमेश्वर अपनी प्रार्थना विनतियां इस प्रार्थना के माध्यम से आपके आगे रख रहे हैं, चाहे प्रभु वो फैमिली के लिए है प्रभु, चाहे बच्चों के लिए है प्रभु, चाहे प्रभु अपने जॉब के लिए, अपने कारोबार के लिए है प्रभु, चाहे अपनी सफलता के लिए है प्रभु, चाहे अपनी रिलेशनशिप के लिए, बहुत सारी विनतियां हैं प्रभु जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं, वो आपके लोगों के द्वारा आपके सम्मुख रखी जा रही हैं। यीशु आप उनके जीवन में कार्य करें, आप उन्हें सहारा दें, आप उन्हें प्रभु यीशु मसीह उस फील्ड में स्ट्रॉन्ग करें परमेश्वर पिता, और उनके प्रार्थना का उत्तर दें परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, जितने लोग आज रोगी हैं परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ पिता कि आप उनके रोगों को दूर करें, उनके मध्य से प्रभु आप हर एक बीमारी को दूर करें प्रभु। छोटे बच्चे जो अभी पैदा हुए हैं प्रभु जी, नौजवान बुजुर्ग प्रभु यीशु मसीह, यीशु तेरे नाम से उनके शरीरों का रोग नष्ट हो जाए पिता, जो उनके शरीर को दुर्बल कर रहा है, कमजोर कर रहा है भी प्रभु, उन्हें प्रभु ऐसी स्थिति में रखा है कि वो कमजोर पड़ गए। खुदावन तेरा वचन प्रभु उनके शरीरों में काम करे एक मेडिसिन की तरह परमेश्वर पिता। होने दीजिए तेरा वचन प्रभु यीशु जब उनके जीवन में जीवित हो प्रभु, तो वो बीमारियां यीशु के नाम से डेड हो जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक बीमारी, हर एक दर्द, हर एक तकलीफ, हर एक इन्फेक्शन, हर एक एलर्जी, हर प्रकार का रोग, सर से लेकर पैरों तक का अंदरूनी बाहरी हर एक रोग यीशु के नाम से हम इनके शरीरों से दूर करते हैं प्रभु। आप छुटकारा दीजिए प्रभु, आप चंगाई दीजिए। थैंक यू लॉर्ड, आपकी छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए, उस अद्भुत काम के लिए जो आज आपने अपने बेटे बेटियों के जीवन में किया है। हम चाहते हैं इनके परिवारों में सुख शांति बनी रहे, इनके जीवनों में प्रेम बना रहे, एक दूसरे का ये आदर करे प्रभु। और पिता होने दीजिए प्रभु कि ये लौ लगाकर प्रार्थना करे परमेश्वर पिता। आज की शाम में हम सब मिलकर प्रभु, जब दुनिया की छोर से तेरे बेटे बेटियां, तेरी पवित्र प्रजा इस प्रार्थना में सहभागी है पिता, हम सब मिलकर ऊंचे स्वर में प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं, अपने हाथों को उठाकर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरा आदर और सम्मान करते हैं, अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु हम आपको देते हैं पिता। हाँ परमेश्वर, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं, आपने प्रभु हमारे लिए अपने प्राणों को दिया है, आपने हमें उद्धार दिया है प्रभु, आपने हमारे जीवनों को सेव एंड प्रोटेक्ट किया है प्रभु। इसलिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु तू आदर, सम्मान, तारीफ, धन्यवाद, जय जयकार के योग्य है। और यही करते हुए प्रभु हम सब तेरी उपस्थिति में आते
चाहते हैं। प्रभु यीशु, आज की शाम में तेरी पवित्र उपस्थिति के लिए धन्यवाद। प्रभु तू हमारे मध्य उपस्थित है। हम सबकी विनती, प्रार्थना, हम सबके निवेदनों को सुनने के लिए, उन रिक्वेस्ट को परमेश्वर सुनने के लिए प्रभु आप तैयार है, जो आपके बेटे बेटे आपके सम्मुख लेकर आए हैं। आज जो भी चिंता, निराशा, परेशानियां, विपत्तियां, मुश्किलें, उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स लेकर जो वो आज की शाम में आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं पिता यीशु मसीह, आज सॉल्यूशन दे, आप उनके जीवन में कार्य करें अद्भुत रीति से। बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को आज आप अपने बेटे बेटियों के जीवन में कार्य करें, क्योंकि सामर्थ्य सिर्फ आप है परमेश्वर। सामर्थ्य के काम प्रभु तेरे हाथों में है खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे यीशु मसीह के पवित्र नाम से, वो और उनका घराना यीशु के नाम से आशीष पाए। और प्रभु ये भाई, ये बहन, इनका पूरा परिवार तुझ में प्रभु बढ़ता जाए, आगे बढ़ता जाए, वचन, प्रार्थना, संगति में बढ़ता जाए, क्योंकि प्रभु ये तेरी इच्छा है प्रभु कि हम तुझ में बढ़ते जाए मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, सच में मेरे परमेश्वर तू दयालु है प्रभु। और पिता ये दया प्रभु जो तूने हम सब पर दिखाई है प्रभु, कि तूने हम सबको ये सुंदर शाम दिखाई, हम सब जीवित हैं, हम सब इस संगति को कर रहे हैं प्रभु, तेरे साथ में अपनी बातों को शेयर कर रहे हैं, ये समय, ये पल दिखाने के लिए धन्यवाद यीशु। जो बुराई की बातें हैं प्रभु, अब चाहते हैं कि उससे हम दूर रहें, क्योंकि प्रभु हम तेरे साथ सहभागी हैं। और प्रभु जो तेरे साथ सहभागी है वो तेरे गुणों को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़े, वो सिद्ध हो, पवित्र हो, और तू चाहता है कि वो सिद्ध और पवित्र बनते जाए। हाँ परमेश्वर, तू अपनी पवित्रताई में है प्रभु, और तेरी प्रजा को भी प्रभु तू चाहता है कि वो पवित्र बने प्रभु। इसीलिए प्रभु तूने अपना पवित्र सहायक, पवित्र आत्मा हमें दिया है प्रभु। इस बात के लिए धन्यवाद। होली स्पिरिट आप हमारे साथ रहते हैं, और इस मसीह सफर में परमेश्वर, इस मसीह दौड़ में प्रभु पवित्र आत्मा आप हमें पवित्रताई, सिद्धताई, परफेक्टनेस के वे में आप हमें लिए फिरते हैं। इस बात के लिए धन्यवाद होली स्पिरिट। आज प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इन सारे भाई बहनों के परिवारों के लिए पिता, यदि प्रभु इनके परिवार में यूनिटी नहीं है परमेश्वर, यदि इनके परिवारों में बुराइयां हैं पिता, मसीह होने के बावजूद भी परमेश्वर पिता एक दूसरे के प्रति प्रभु गलत विचारों को रखते हैं प्रभु, बुराइयां हैं परमेश्वर पिता, एकता की कमी है पिता, तो मैं आज प्रार्थना करती हूँ पिता उन परिवारों के लिए पिता, कि आज उन परिवारों में एकता, मेल मिलाप, प्रेम, शांति और तेरे गुण आने पाए पिता परमेश्वर। वो एक दूसरे के प्रति प्रभु यीशु मसीह प्रेम से भर जाए, एक दूसरे से प्रेम करने लगे खुदावन, और प्रभु तेरी महिमा करें, क्योंकि प्रभु जब हम तुझ में सहभागी हैं तो प्रभु तेरी पवित्रताई में भी हमें सहभागी होना है। आज इनके जीवनों में, इनके परिवारों में प्रभु तेरी पवित्रताई को, प्रभु तेरी परफेक्टनेस को, प्रभु तेरी यूनिटी को हम मांगते परमेश्वर। धन्यवाद खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जितने भी प्रभु जी प्रार्थना में प्रभु जितने भी सेवक लोग हैं प्रभु, जितनी कलीसिया चलाते हैं, तेरे लोगों को, तेरे भेड़ों को प्रभु यीशु मसीह गाइड करते प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनकी कलीसिया में, उनकी कलीसियाओं में परमेश्वर पिता आप यूनिटी दें प्रभु जी। मसीह भाई बहनों को आपस में प्रेम करने में प्रभु आप सहायता करें प्रभु, क्योंकि आप चाहते हैं कि हम यूनिटी में रहें मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु। मैं दुआ करती हूँ विशेषकर आज जितने प्रार्थना विनतियाँ प्रभु आपके बेटे बेटे लेकर आए हैं प्रभु, जो उनके पारिवारिक समस्याएं हैं प्रभु, जो उनके हस्बैंड वाइफ की समस्या है, जो बच्चों की समस्या है, जो पढ़ाई को लेकर, जॉब को लेकर, मैरिज को लेकर, बच्चे को लेकर, घर को लेकर प्रभु जी, और अन्य जो काम है फाइनेंस को लेकर प्रभु जी, कर्जे को लेकर जो समस्याएं आज वो लेकर आए हैं पिता यीशु आपके आगे रखते हुए, और कहते प्रभु एक एक की सुने प्रभु, एक एक के जीवन में कार्य करे। आज की शाम में प्रभु तेरा वचन इनके जीवन में परफेक्टली कार्य करे पिता, ताकि प्रभु इन सारी परेशानियों से छुटकारा पाकर प्रभु ये तेरी पवित्रताई, तेरी सिद्धताई में बढ़ सके परमेश्वर, क्योंकि तू सच्चा है, तू पवित्र है, और तू चाहता है प्रभु कि तेरे बेटे बेटियां जिन्हें तूने चुना है, जिन्हें तूने बुलाया है, वो परफेक्ट, पवित्र और सिद्ध बने परमेश्वर। इस मसीह दौड़ में प्रभु सिद्धताई की ओर हम बढ़ते चले जाएं, और पवित्र आत्मा में दुआ करती हूँ इनके विचारों को आप पवित्र करें, इनकी सोच को आप पवित्र करें, एक दूसरे के प्रति गलत भावनाओं को दूर करें प्रभु जी, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले, एक दूसरे से प्रेम करने वाले, एक दूसरे की परवाह करने वाले, एक दूसरे की फिक्र करने वाले प्रभु तेरे लोग बनने पाए, क्योंकि ये तेरा गुण है। जिस प्रकार तूने हमारी फिक्र की, हमारी चिंता की प्रभु, कि हम पाप में गिरे थे और तूने पाप से बचाने के लिए अपने प्राणों को हमारे लिए दे दिया, इसी प्रकार प्रभु यही स्वभाव परमेश्वर प्रभु आज हम हर एक भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान के लिए मांगते प्रभु, कि ऐसा स्वभाव तेरे लोगों के अंदर होने पाए पिता, क्योंकि ये तेरे वचन के द्वारा तेरी बताई हुई इच्छा है प्रभु, और वो आज पूरी होने पाए। आज की शाम में मैं दुआ करती हूँ जितने लोग डरते परमेश्वर,
बहुत ज़्यादा नेगेटिव विचार उनके हैं प्रभु। दुष्ट उन्हें प्रभु जी बुरे सपनों के द्वारा, दुष्ट आत्मा के द्वारा प्रभु उन्हें डराता। यीशु के नाम से हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक डर यीशु के नाम से इनके जीवन से चले जाएं। हर एक डर से आज़ाद करे, हर एक नेगेटिविटी से आज़ाद करे परमेश्वर। आज दिन भर में प्रभु जो ये थकावट इनके जीवन में है, बेचैनी है, व्याकुलता है, प्रभु से दूर करे और अपने चैन को, अपने आराम को आप इन्हें दें। विशेषकर प्रभु तेरा आना बहुत ज़्यादा करीब है परमेश्वर। होने दीजिए प्रभु हर एक भाई बहन प्रभु जी सब तैयारी में लगे रहें प्रभु, क्योंकि तू प्रभु चाहता है कि तेरे लोग तैयार पाए जाए, उनकी कुप्पियों पर तेल और उनकी मशालें जली रहें। हाँ प्रभु, अब वो कुप्पियों का तेल प्रभु तेरा अभिषेक और प्रभु जी वो मसाले तेरा वचन हमेशा इनके अंदर बना रहे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते खुदा, आपका आना निकट है पिता। आपकी महिमा बढ़ाई और प्रशंसा करते। सच में पिता हम घटे प्रभु यीशु और आप बढ़ें पिता। ये सुंदर शाम प्रभु, ये सुंदर पल परमेश्वर तेरी दया के द्वारा, तेरे अनुग्रह के द्वारा प्रभु जी हम देखने पाए हैं पिता। क्योंकि पिता हमारे जीवन का एक एक क्षण, एक एक पल परमेश्वर पिता, उस सब का हिसाब तेरे हाथों में है। और प्रभु तू ही है जो अपनी दया के द्वारा हमें हर एक पल, हर एक स्टेप में आगे बढ़ाता है परमेश्वर। ये तेरी अपार दया है जो हम सब पर, तेरे बेटे बेटियों पर हुई है खुदावन। आज की शाम में प्रभु हम अपने आप को दीन और नम्र करते हैं मेरे खुदा। आज दुनिया की छोर से तेरे बेटे बेटियां, तेरे चुने हुए लोग, तेरी पवित्र प्रजा तेरे सम्मुख उपस्थित है और इस प्रार्थना में सहभागी है खुदा। तेरे पवित्र आत्मा प्रभु उनको जुम्बिस करे प्रभु, तेरी होली प्रेजेंस उनके जीवन में वो महसूस करे। क्योंकि पिता आप है परमेश्वर जो अपने बेटे बेटियों के साथ में है, उन्हें कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते। आप उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करते हैं, आप गुनाहों को क्षमा करते हैं, आप दया करते हैं प्रभु। मैं दुआ करती हूँ पिता, जिस प्रकार तू वादा करता है कि मैंने तेरे अधर्म के कामों को दूर कर दिया है और मैंने तेरे गुनाहों को मिटा दिया है। हाँ परमेश्वर पिता, सच में मेरे परमेश्वर, जिस प्रकार प्रभु जी काली घटाओं के समान प्रभु जी, जिस प्रकार काली घटाएं हटाई जाती हैं प्रभु, उसी प्रकार तू हमारे गुनाहों को भी हटाता है और इन्हें मिटा देता है प्रभु, और कभी स्मरण नहीं करता प्रभु जी। आज की शाम में धन्यवादी हैं, आपने एक एक को क्षमा दिया, एक एक को क्षमा किया प्रभु, क्योंकि तू क्षमा करने वाला दयालु परमेश्वर है पिता। प्रभु हमारे परिश्रम का फल परमेश्वर तेरे हाथों में है, सफलता तेरे हाथों में है, आशीष तेरे हाथों में है, बढ़ाना तेरे हाथों में है, सब कुछ का प्रतिफल प्रभु तेरे हाथों में है। हाँ परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करती हूँ आपके बेटे बेटियों के लिए, जो इतने लोग परमेश्वर जगह जगहों से इस प्रार्थना में शामिल हैं खुदावन, आपके नाम से वो आशीष पाएं पिता, वो आपके आप में बढ़ते जाएं परमेश्वर, क्योंकि ये तेरे चुने हुए लोग हैं, तेरी चुनी हुई प्रजा है, तेरे भेड़ है प्रभु, जिन्होंने तेरी आवाज़ को सुनकर प्रभु जी तेरे ओर अपने कदमों को बढ़ाया है प्रभु। आज इस संसार में बहुत प्रकार का परिश्रम कर रहे हैं प्रभु जी, परंतु कोई भी रिजल्ट, कोई भी प्रतिफल, कोई भी प्रभु अपने जीवन में अचीवमेंट उन्होंने नहीं किया है परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ पिता, बहुत से भाई बहन हैं बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहे, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे, बहुत ज़्यादा प्रभु जी मेहनत करने के बावजूद भी कोई भी रिजल्ट उनके जीवन में अभी तक उन्हें नजर नहीं आ रहे, जिसके कारण प्रभु जी वो निराश हैं, उदास हैं, हताश है परमेश्वर। मैं आपसे दुआ करती हूँ कि आज की सुंदर शाम में प्रभु उनकी सुधि लीजिए, क्योंकि प्रभु जिस प्रकार आज की शाम में तूने वचन से उनसे बात किया है कि मेरे हाथों में तुम्हारे परिश्रम का फल है। हालेलुया प्रभु, सच में मेरे पिता, आज जितने तेरे बेटे बेटियां प्रभु जिस परिवार में मेहनत कर रहे हैं, यदि किसी भी क्षेत्र में जो भी परिश्रम, जो भी मेहनत उन्होंने की है प्रभु जी, उसका फल परमेश्वर आपके हाथों में है और आप उस फल को इनको दें। यीशु मसीह के नाम से एक एक प्रार्थना विनती आपके आगे रखते हैं। यदि वो परिवार की शांति के लिए, परिवार के लिए है प्रभु यीशु मसीह, पारिवारिक हर एक समस्या के लिए है, तो प्रभु आज इनके पारिवारिक समस्या, परिवार में कलेश लड़ाई झगड़े के लिए है, तो प्रभु आज उन परिवारों में आपकी शांति, आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपका मेल मिलाप और एकता बनी रहे। प्रार्थना है प्रभु यदि अपने बच्चों के परिवर्तन के लिए, तो उन बच्चों के जीवन में परिवर्तन आने पाए प्रभु। यदि अपने परिवार के किसी सदस्य के जीवन में बड़े बदलाव के लिए प्रार्थना करें, तो प्रभु एक बड़ा बदलाव उनके जीवन में आए प्रभु। यदि कर्जे के लिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए, लोन के लिए और जो भी फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है पिता, उसके लिए प्रार्थना करें, तो प्रभु सुधि लेकर आप कार्य कीजिए, क्योंकि उपाय करने वाले आप, हमारे आधार और उद्धार करता है परमेश्वर। आप अनुग्रह करें परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु आज की शाम में प्रार्थना करती हूँ, जितने लोग अस्वस्थ बीमार हैं प्रभु यीशु, अपने आप को कमजोर महसूस करे प्रभु, उनकी सारी बीमारियों को यीशु तेरे पवित्र नाम से हम डांट कर आज्ञा देते हैं, इनके शरीर को छोड़कर जाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने सर से लेकर पैरों तक प्रभु इन्हें छू कर चंगा किया, इनके रोग, इनकी बीमारी, दुर्बलता, कमजोरी आपने नष्ट की प्रभु
जी आपका धन्यवाद। छोटे नन्हे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्ग जितने भी आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रार्थना करती हूँ कि नई बातों को आप उनके जीवन में करें प्रभु, सोल्यूशन आप उनके जीवन में दें, उनके दुखों को आनंद में बदले परमेश्वर पिता। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह नौमी के दुखों को आनंद में आपने बदल दिया परमेश्वर, वो खुद इस बात को कहती थी कि मेरा दुख बड़ा है, परंतु पिता परमेश्वर आपने उसकी सुधि लिया प्रभु। और पिता परमेश्वर प्रभु जी उसकी बहू को पिता परमेश्वर रूत को पिता परमेश्वर उसके लिए प्रभु आपने खड़ा किया, और प्रभु उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह उन दोनों का जीवन बहुत ही अच्छा गुजरा परमेश्वर पिता, क्योंकि पिता तूने उनकी सुधि ली। इसी प्रकार प्रभु, इसी प्रकार परमेश्वर आज प्रभु अपने लोगों के दुखों में उनकी सुधि लें, उनकी निराशाओं में उनकी सुधि लें, उनकी समस्याओं में उनकी सुधि लें, उनके संकटों में उनकी सुधि लें, विपरीत समय में आप उनकी सुधि लें। जिस प्रकार की नौमी की सुधि ली, उसी प्रकार हाँ प्रभु इन बहनों की, इन भाइयों की, इनके परिवार के उस सदस्य के लिए प्रभु जिसका हृदय टूटा हुआ है, जो दुखी है, निराश है परमेश्वर, उनकी सुधि लेकर आप उन्हें पिता आनंदित करें परमेश्वर पिता। पिता हम आपकी महिमा, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को पवित्र कहते हैं पिता। मेरे प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद कि तूने ये सुंदर सा पल दिया प्रभु, ये सुंदर सा समय दिया प्रभु कि हम तेरी महिमा को करें, तेरे निकट आए, तुझे धन्यवाद दे प्रभु, अपनी बातों को तुझे कह सुनाए परमेश्वर। आज की शाम में हर एक जन परमेश्वर जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, और दुनिया की छोर से प्रभु तेरे लोग प्रभु इस प्रार्थना में सहभागी हैं खुदावन, वो अपनी बातों को कहने, धन्यवाद के विषयों को लेकर, कुछ चिंता, कुछ परेशानी, कुछ बीमारियों के विषय को लेकर तेरे पास आए हैं परमेश्वर। मेरे खुदावन इस बात की उम्मीद और आशा लेकर कि प्रभु तू उनके जीवनों में कार्य करेगा, और प्रभु धन्यवाद कि तू वो सामर्थ्य प्रभु है कि जो अद्भुत रीति से अपने लोगों के जीवन में कार्य करता है, जो उनकी आंखों ने नहीं देखा, जो उनके कानों ने नहीं सुना, जो उनकी सोच समझ और कल्पनाओं से परे है, ऐसा कार्य प्रभु यीशु नासरी आप अपने लोगों के जीवन में, अपनी भेड़ों के लिए करते हैं। मेरे खुदा हम धन्यवाद करते कि तू सच्चा चरवाहा है और हम सब तेरी भेड़े हैं, और हम सबको तूने आवाज दी प्रभु, और तेरी आवाज सुनकर प्रभु तेरे भेड़े प्रभु तेरे पीछे चल रही हैं पिता। इस बात के लिए धन्यवाद खुदावन। और एक एक जन, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक प्रभु यीशु के नाम से आशीष पाएं खुदावन, उनके जीवन में आप अद्भुत रीति से कार्य करें प्रभु यीशु, आप उन्हें उनके जीवन के हर एक क्षेत्र में आशीषित करें, उनकी लाइफ के हर एक क्षेत्र में आशीषित करें। और खुदावन हम चाहते हैं कि तेरे कार्य प्रभु जीवन के हर एक पड़ाव में प्रभु वो देख सके और तेरी महिमा बारंबार करे पिता, तुझे धन्यवाद दे सके। मेरे प्रभु इस बात ये भी धन्यवाद का विषय है कि तूने दिन भर में सुरक्षित रख के सहायता मदद किया, दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से और उन गलत कामों से बचाया परमेश्वर जो तेरी दृष्टि में गलत है पिता। परंतु पिता तेरा धन्यवाद कि परमेश्वर तूने प्रभु ये समय दिया कि शाम में हम तेरे साथ संगति करें और महिमा को कर सके पिता। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आज प्रभु यीशु मसीह जब इन्होंने अंधकार की बातों से छुटकारा पाया है तो ज्योति का फल इनके अंदर नजर आए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जब पिता ये झूठ, कलेश, लड़ाई झगड़े, गाली गलौज और प्रभु दूसरों के प्रति गलत भावना को रखने वाला विचार प्रभु जब इन्होंने इनसे छुटकारा पाया तो प्रभु होने दीजिए प्रभु ये प्रभु जी शांति, नम्रता, संयम, प्रेम, भलाई और ये सारे फलों को अपने जीवन में दिखा सके परमेश्वर। हाँ प्रभु मन फिराव के योग्य फल प्रभु इनके अंदर नजर आए परमेश्वर पिता। जो ये पहले करते थे प्रभु वो नहीं, परंतु प्रभु जो तू चाहता है और तेरा वचन कहता है उसके अनुसार ये अपने जीवन को पिता व्यतीत करे और उन फलों को प्रभु ये पिता दिखा सके, वो फल इनके अंदर नजर आए मेरे प्रभु यीशु मसीह। प्रभु तेरा प्रेम, तेरी शांति, तेरा आनंद, भलाई, नम्रता, संयम परमेश्वर इनके अंदर नजर आए परमेश्वर। दूसरों की भलाई करने के ये प्रभु, दूसरों के भलाई के लिए प्रभु यीशु मसीह हमेशा आगे खड़े रहे प्रभु, प्रार्थना करने के लिए प्रभु दूसरों को उत्साहित करने के लिए, तेरे राज्य का प्रचार करने के लिए प्रभु जी ये हमेशा आगे रहे मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद करती यदि आज की शाम में जो भी समस्या, परेशानी इनके जीवनों में है यीशु तेरे नाम से दूर हो जाए। और दुआ करते प्रभु यदि ये किसी के जीवन के परिवर्तन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसका जीवन खराब है, उसका जीवन अंधकार में है, एडिक्शन में है, पाप में है, गलत कामों में है, यीशु मसीह आज उन भाई बहनों का जीवन यीशु मसीह के नाम से बदल जाए, उनका हृदय बदल जाए, यीशु वो मन फिराए और प्रभु उनके जीवन से मन फिराओ के फल नजर आए मेरे पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर आप इन्हें हर प्रकार की ईर्ष्या, जलन, प्रभु घमंड, हर प्रकार की गलत बातों से इन्हें छुटकारा दे प्रभु जी। तेरा स्वभाव प्रभु इनके अंदर उत्पन्न हो मेरे खुदावन, ऐसा आप इनके जीवनों में करें क्योंकि प्रभु आप चाहते हैं आपके बेटे बेटियां जैसे कि पिता है, पिता की नाई संतान नजर आए परमेश्वर, ऐसा आप चाहते हैं मेरे खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। यदि आज भी प्रभु यीशु मसीह तुझे जानने के बाद भी प्रभु जी इनके जीवन में
में कोई भी ऐसी बातें हैं प्रभु जो तुझे नहीं भाती हैं प्रभु, उन बातों को दूर करे परमेश्वर। ये छोड़ना चाहते परंतु नहीं हो पा रहा है। पवित्र आत्मा आप सहायता करें कि उन बातों को ये अपने जीवन से निकाल फेंकें और प्रभु यीशु मसीह धार्मिकता का वस्त्र वो पहनने पाए प्रभु, पवित्रताई सिद्धताई के ओर बढ़ने पाए और प्रभु उस आत्मिक फलों को अपने जीवन में देख सकें, उन मन फिराव के फलों को अपने जीवन में उत्पन्न कर सके परमेश्वर। ऐसा आपका आत्मा करने में इनकी सहायता करें। आज की शाम में बहुत सारी विनतियां हैं, प्रार्थनाएं हैं मेरे प्रभु, ऐसे रिक्वेस्ट है परमेश्वर प्रभु, जब इनसे नहीं हो पा रहा है प्रभु, जब इनका विश्वास कमजोर पड़ रहा है प्रभु, जब इनके लिए असंभव ये लग रहा है, मैं दुआ करती हूँ पिता कि आप सहायता करें, मदद करें, उनकी सुधि लें और वहां पर आप कार्य करें प्रभु, अपने तरीके से अपने अनुसार परमेश्वर। आप इन भाई बहनों के जीवन, फैमिली में, बच्चों के लाइफ में, इनके जॉब के क्षेत्र में, इनके अन्य क्षेत्रों में आप अपने अनुसार कार्य करें प्रभु, क्योंकि प्रभु जब आप अपने अनुसार कार्य करते हैं तो वो परफेक्ट होता है। धन्यवाद। जितने लोग रोगी हैं, बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, वो अपने उस दर्द की जगह पर जहां आपको तकलीफ है वहां पर अपने हाथों को बढ़ाएं। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपने वचन में कहा है प्रभु कि तुम बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करो, वह चंगे हो जाएंगे। इसी समय परमेश्वर प्रभु जी पिता, आप अपने हाथ को बढ़ाइए प्रभु। मैंने अपने हाथ को बढ़ाया प्रभु, पर मुझसे पहले परमेश्वर तूने अपना वो चंगाई भरा छिदा हुआ हाथ परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर, उनके घाव, उनके दर्द, तकलीफ के ऊपर रखा है और इस समय वो सारी बीमारियां नष्ट हो गई हैं। इसी समय वो तकलीफ दूर हो गई है, इसी समय वो इन्फेक्शन नष्ट हो गया, इसी समय वो चोट चंगी हो गई, इसी समय प्रभु इनका शरीर चंगा हो गया है पिता। धन्यवाद, तेरा सामर्थी नाम प्रभु, तेरा चंगाई भरा नाम परमेश्वर इनके जीवनों में कार्य कर रहा है। थैंक यू लॉर्ड फॉर अ कंप्लीट हीलिंग, थैंक यू फॉर योर हीलिंग लॉर्ड, थैंक यू फॉर योर हीलिंग लॉर्ड फादर। धन्यवाद परमेश्वर चंगाई के लिए प्रभु, हाँ पिता, उस चंगाई के लिए, उस छुटकारे के लिए धन्यवाद जो तूने आज की शाम में छोटे नन्हे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक आपने दिया है। मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर, आज जितने भी ऐसे छोटे बच्चे हैं या फिर नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, जिन्हें प्रभु स्किन प्रॉब्लम है, उनकी स्किन में किसी भी प्रकार की जो दिक्कत है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाए पिता। आप छू लें और चंगा करें परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड कि आपने छुआ और चंगा किया। यीशु मैं प्रार्थना करती हूँ आज रात में अपने लोगों को अच्छी नींद दीजिए, उनके जीवन से बुरे सपनों को, उन गलत विचारों को, उन नेगेटिव बातों को दूर कीजिए प्रभु और सुकून भरी नींद दीजिए। दिन भर की चिंता, परेशानी, समस्या लेकर वो आज आए थे, परंतु प्रभु अपनी शांति, अपना आराम, अपना चैन इनको दे ताकि ये निश्चिंत होकर सोएं और नया दिन आपके साथ में देखें और बारंबार प्रभु जी हाँ हृदय से प्रभु, हाँ हृदय की गहराइयों से पिता तेरा धन्यवाद कर सकें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, आपने हम सब की विनतियों को सुना, अपने बेटे बेटियों की सुधी ली। आप उनसे बहुत प्रेम करते पिता, जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुनते आप उनसे बहुत प्रेम करते पिता, क्योंकि प्रभु आपने उन्हें चुना है और आपने अपने प्राणों को उनके लिए दिया है पिता। धन्यवाद पिता, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते यीशु के नाम से इस विनती को मांग लेते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।